हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है हमारा ऑक्सीजन थेरेपी। सबसे फर्स्ट हम इसका इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। ऑक्सीजन थेरेपी आल्सो रेफर टू एज सप्लीमेंटल ऑक्सीजन। ऑक्सीजन थेरेपी बोले या फिर सप्लीमेंटल ऑक्सीजन बोले, दोनों एक ही बात होती है। इट इज द यूज ऑफ ऑक्सीजन एज मेडिकल ट्रीटमेंट। इसके अंदर क्या होता है, हम O2 को एडमिनिस्टर करते हैं एज ए मेडिकल ट्रीटमेंट, वो हमारा कहलाता है ऑक्सीजन थेरेपी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के अंदर जो O2 का कंसेंट्रेशन होता है वो 21% होता है। अगर हम एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेस का कंसेंट्रेशन देखेंगे तो वहां पर हमें नाइट्रोजन देखने को मिलता है अप्रोक्सीमेटली 78% और ऑक्सीजन होता है 21%। बाकी जो 1% बचा उसके अंदर अदर गैसेस आती है, जैसे कि CO2 और आर्गन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इनहेल्ड O2। जो हम O2 इनहेल करते हैं उसके अंदर जो कंसेंट्रेशन होता है वो है हमारा 21% का। एक्सेल्ड O2 के अंदर जो कंसेंट्रेशन होता है वो 16% होता है। यह दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीजन मस्ट बी ऑर्डर्ड बाय हेल्थ केयर प्रोवाइडर एक्सेप्ट इन एन इमरजेंसी कंडीशन। ऑक्सीजन जब भी एडमिनिस्टर करनी है या नहीं, यह जो होता है वो हमें HCP के ऑर्डर को फॉलो करना होता है। अगर इमरजेंसी कंडीशन है तो हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं, अदरवाइज हमें हमेशा HCP के ऑर्डर की जरूरत होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि पर्पस ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। अगर हम ऑक्सीजन को एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इसका पर्पस क्या होता है। सबसे फर्स्ट है हमारा टू रिलीव डिज्निया। डिज्निया यानी कि डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। अगर डिज्निया का कंडीशन है उससे रिलीव करने के लिए हम O2 को एडमिनिस्टर करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टू प्रिवेंट हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सीमिया को प्रिवेंट करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। हाइपोक्सीमिया टर्म का मीनिंग होता है लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। वहीं आप आगे देखेंगे हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का मतलब होता है लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यूज। या दोनों ही अलग अलग है, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो ऑक्सीजन हम हाइपोक्सिया और हाइपोक्सीमिया को प्रिवेंट करने के लिए देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टू इंक्रीज ऑक्सीजनेशन इन टिश्यूज। अगर हमें टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजनेशन को इंक्रीज करना है तो वहां पर भी हमें ऑक्सीजन को एडमिनिस्ट्रेट करना होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम इंडिकेशंस फॉर ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। हम ऑक्सीजन को एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या इंडिकेशन हो सकता है। सबसे फर्स्ट है हमारा सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। सेकेंड है इंट्रा एंड पोस्ट ऑपरेटिवली। उसके बाद आता है हाइपोक्सिया एंड हाइपोक्सीमिया। सीवियर ट्रॉमा वाला कंडीशन है एक्यूट MI मायोकार्डियल इंफार्क्शन, शॉक, एनीमिया और हेमरेज। इन सारे कंडीशंस के अंदर हमारा इंडिकेशन जाता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन को एडमिनिस्टर करना पड़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सोर्सेस ऑफ ऑक्सीजन। हॉस्पिटल के अंदर जो होता है O2 एडमिनिस्टर करने के कौन कौन से सोर्स होते हैं। सबसे फर्स्ट एक होता है हमारा वॉल आउटलेट और दूसरा होता है ऑक्सीजन सिलेंडर्स। इन दोनों ही सोर्सेस से हम O2 को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ इस इमेज के अंदर देख रहे हैं, यह है हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर जिसके थ्रू हम ऑक्सीजन को सप्लाई करते हैं हॉस्पिटल के अंदर। दूसरा आता है हमारा वॉल आउटलेट, जिसके अंदर क्या होता है कि सेंट्रल सोर्स जो होता है वहां से पाइपलाइन के थ्रू ऑक्सीजन का सप्लाई होता है। यहाँ पर हमें सिर्फ दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक होता है फ्लोमीटर और दूसरा ह्यूमिडिफायर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रिकॉशंस फॉर ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। जब भी हम ऑक्सीजन को एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो हमें कुछ प्रिकॉशंस पता होने चाहिए, जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे। सबसे फर्स्ट है हमारा ओपन फ्लेम्स जो है उसे अवॉइड करना है, स्मोकिंग नहीं करना है, इसी के साथ ही इलेक्ट्रिक गैजेट्स जो है उसको भी यूज में नहीं लेना है। इन तीनों ही पॉइंट को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है कि फ्लेम्स और स्पार्क्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, जो कि डेंजरस होता है। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा डू नॉट एडजस्ट फ्लोमीटर अंटिल इंस्ट्रक्टेड। जब तक हमारे पास यहाँ पर डॉक्टर का इंस्ट्रक्शन नहीं होता है तब तक हमें फ्लोमीटर को एडजस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट आता है मार्क ऑक्सीजन सिलेंडर टू इंडिकेट वेदर फुल और एम्प्टी। हमेशा हॉस्पिटल में जो हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं उन्हें मार्क करके रखना होता है कि यह फुल है या एम्प्टी, क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन के अंदर हमें कभी भी सिलेंडर की जरूरत हो सकती है और वहां पर क्या होता है कि हमें हमारा टाइम उसी में वेस्ट हो जाता है कि सिलेंडर खाली है या भरा हुआ है, वही नहीं पता होता है। इसलिए हमेशा उसे मार्क करके रखना होता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा ऑक्सीजन मस्ट बी एडमिनिस्टर्ड एट द रेट एंड परसेंटेज प्रिस्क्राइब्ड। हमें O2 जो है वो जिस रेट पर प्रिस्क्राइब की गई है उसी में हमें एडमिनिस्ट्रेट करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा मेथड्स ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑक्सीजन का डिलीवरी जो होता है वो हम कौन कौन से मेथड के थ्रू कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट आता है हमारा नेजल कैनुला, जिसे कि नेजल ब्रॉन्च भी बोलते हैं। यहाँ पर हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है हमारा लो फ्लो नेजल कैनुला।
सबसे फर्स्ट नेजल कैनुला जो होता है वो एक सिंपल और कंफर्टेबल डिवाइस है। इसके अंदर जो होती है वो डिस्पोजेबल प्लास्टिक की डिवाइस होती है। बात करते हैं इसके फ्लो रेट की, तो होता है वो हमारा 1 to 6 लीटर पर मिनट। FiO2 की बात करते हैं तो वो होता है 24% से 44% के बीच में। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे 1 लीटर पर मिनट O2 होगा तो यहाँ पर FiO2 जो होता है वो 24% होगा, 2 लीटर पर मिनट पे 28% होगा, 3 लीटर पे 32% होगा। जिससे भी आप 6 लीटर की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर हर जगह 4 जो होगा वो इंक्रीज हो रहा है, 4% इंक्रीज हो रहा है। तो इसी तरह 1 लीटर पे जो होगा हमारा 24 होगा और 6 लीटर पे 44% FiO2 होता है। बात कर लेते हैं हम इसके एडवांटेज की। एडवांटेज की बात करते हैं, सबसे फर्स्ट तो यह सेफ है और सिंपल मेथड है। दूसरा इफेक्टिव फॉर लो कंसंट्रेशन है, यहाँ से हम लो कंसंट्रेशन O2 डिलीवर कर सकते हैं। इसी के साथ ही यह जो है वो डज नॉट इम्पेड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, ईटिंग और ड्रिंकिंग के साथ यह इम्पेड भी नहीं करता है, यानी कि ईटिंग और ड्रिंकिंग में कोई डिस्कम्फर्ट भी नहीं होता है पेशेंट को। इसी के साथ यह इनएक्सपेंसिव भी है और डिस्पोजेबल डिवाइस है। अब बात करेंगे हम नेजल कैनुला के डिसएडवांटेज के बारे में। सबसे फर्स्ट है हमारा अनेबल टू यूज इन नेजल ऑब्स्ट्रक्शन कंडीशन। नेजल ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन के अंदर हम इसे यूज में नहीं लेते हैं। नेक्स्ट है कैन डिसलॉज फ्रॉम नॉस्ट्रिल इजीली, यह जो होता है वो नॉस्ट्रिल से इजीली डिसलॉज हो जाता है, जिसकी वजह से O2 जो होता है वो प्रिस्क्राइब अमाउंट में एडिक्वेटली डिलीवर्ड नहीं होता है। थर्ड पॉइंट है हमारा ड्राइंग द म्यूकस मेम्ब्रेन, यह म्यूकस मेम्ब्रेन को ड्राई करता है। इसे प्रिवेंट करने के लिए हम ह्यूमिडिफायर को यूज करते हैं विद स्टेराइल वाटर। फोर्थ पॉइंट है हमारा इट कॉजेज स्किन इरिटेशन एंड ब्रेकडाउन ओवर ईयर्स और एट नॉस्ट्रिल, इसकी वजह से नॉस्ट्रिल में या फिर ईयर्स के ऊपर जो होता है वो स्किन के ऊपर इरिटेशन हो सकता है या फिर ब्रेकडाउन भी देखने को मिलता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। नेक्स्ट है हमारा नेजल कैनुला हाई फ्लो। प्रीवियसली हमने जो देखा था वो नेजल कैनुला था हमारा लो फ्लो वाला, अब हम देखेंगे हाई फ्लो नेजल कैनुला। सबसे फर्स्ट इट डिलीवर्ड हाई फ्लो ऑफ हीटेड एंड ह्यूमिडिफाइड O2 थ्रू ए वाइड बोर नेजल कैनुला। यहाँ पर भी नेजल कैनुला ही यूज में लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो होता है वो वाइड बोर नेजल कैनुला यूज में लेते हैं, जिसके थ्रू हम हाई फ्लो हीटेड और ह्यूमिडिफाइड O2 डिलीवर करते हैं। फ्लो रेट की बात करें हम यहाँ पर, तो यहाँ पर जो होता है 50 to 60 लीटर पर मिनट हम डिलीवर करते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारा नेजल कैथेटर। हमने देखा नेजल कैनुला लो फ्लो और हाई फ्लो, अब हम देखेंगे नेजल कैथेटर को। इट इज इंसर्टेड टू नॉस्ट्रिल टू ओरोफेरिंग्स, इसे इंसर्ट करते हैं नॉस्ट्रिल से ओरोफेरिंग्स में। मेजर करते हैं इसे टिप ऑफ द नोज से ईयर लॉब की तरफ। नेक्स्ट है चेंज द पोजीशन इनटू ऑपोजिट नॉस्ट्रिल आफ्टर एवरी 8 आवर्स। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, क्योंकि यह एग्जाम में भी पूछा जाता है। यहाँ पर हम इनसे पूछते हैं कि हम जो नेजल कैथेटर जो होता है उसका पोजीशन कब चेंज करते हैं, तो यहाँ पर एवरी 8 आवर्स के अंदर हम ऑपोजिट नॉस्ट्रिल में प्लेस करते हैं। फ्लो रेट की बात की जाए तो यहाँ पर फ्लो रेट होता है 2 to 4 लीटर पर मिनट। जैसा कि आप यहाँ इस इमेज के अंदर देख रहे हैं, सबसे फर्स्ट जो हमें दिया गया ये है हमारा नेजल कैथेटर और सेकंड जो इमेज दिया गया वो है नेजल कैनुला। अब हम देखेंगे मास्क को। मास्क के अंदर अलग अलग टाइप्स होते हैं। सबसे फर्स्ट आता है हमारा सिंपल फेस मास्क। सिंपल फेस मास्क जो होता है वो इमरजेंसी कंडीशन के अंदर शॉर्ट टर्म यूज के लिए हम यूज में लेते हैं। इसका जो फ्लो रेट होता है ऑक्सीजन का वो होता है 5 to 8 लीटर पर मिनट। यहाँ पर FiO2 जो होता है वो हमें मिलता है 40% से लेकर 60% के बीच में। एडवांटेज की बात करते हैं तो यह यूजफुल होता है शॉर्ट पीरियड्स के लिए, जैसे कि अगर हमें पेशेंट को ट्रांसपोर्टेशन करना हो तो वहां पर सिंपल फेस मास्क को यूज में लिया जाता है। जैसा कि आप यहाँ इस इमेज के अंदर देख रहे हैं, यह है हमारा सिंपल फेस मास्क। सिंपल फेस मास्क के डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं? सबसे फर्स्ट है हमारा इट में इंक्लूड फीलिंग ऑफ क्लस्ट्रोफोबिया। इसके साथ क्या हो सकता है कि फीलिंग ऑफ क्लस्ट्रोफोबिया हो सकती है। क्लस्ट्रोफोबिया मींस फियर फ्रॉम क्लोज्ड स्पेस। नेक्स्ट है इट इंक्रीज द रिस्क ऑफ एस्पिरेशन। एस्पिरेशन का जो रिस्क होता है वो भी इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है हमारा इंटरप्टेड विथ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। ऑफकोर्स जो मास्क होता है उससे आपका फेस और नोज दोनों कवर हो जाता है, जिसकी वजह से ईटिंग और ड्रिंकिंग का प्रोसेस जो है वो इंटरप्ट होता है। इसके बाद है हमारा कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर पेशेंट हु रिटेन CO2। जिन पेशेंट के अंदर रिटेन CO2 वाला केसेस होता है वहां पर सिंपल फेस मास्क को यूज करना कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है। नेक्स्ट मेथड है हमारा पार्शियल रीब्रीदर मास्क। पार्शियल रीब्रीदर मास्क ए मास्क विथ रिजर्वायर बैग दैट अलाउ 1/3 ऑफ एक्सेल हेयर टू रीब्रीथ। पार्शियल रीब्रीदर मास्क के अंदर क्या होता है, एक मास्क के साथ ही रिजर्वायर बैग भी होता है जो कि हमें अलाउ करता है 1/3 एक्सेल एयर जो है उसको रीब्रीथ करने को। इसी के साथ ही दूसरा पॉइंट है हमारा नॉट यूजुअली प्रिस्क्राइब्ड इन COPD। COPD वाले पेशेंट के अंदर हम पार्शियल रीब्रीदर मास्क को यूज में नहीं लेते हैं। यह हमारा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जाता है।
इट इज यूजफुल व्हेन द O2 कंसंट्रेशन नीड टू बी रेज्ड। अगर हमें O2 का कंसंट्रेशन ज्यादा देना है तो वहां पर हम पार्शियल rebreather मास्क को यूज में लेते हैं। इसकी फ्लो रेट की बात की जाए तो यह होती है 6 to 15 लीटर पर मिनट और FiO2 जो होता है वो होता है 70% से लेकर 90% के बीच में। नेक्स्ट मास्क है हमारा नॉन rebreather मास्क। नॉन rebreather मास्क जो होता है इसके साथ रिजर्वायर बैग होता है। रिजर्वायर बैग के साथ एक वन वे वाल्व होता है जो कि प्रिवेंट करता है रूम का एयर जो है उसे इंस्पिरेशन के दौरान अंदर एंट्री होने को, और इसी के साथ ही एक्सेल्ड एयर जो है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन उसे भी रिटर्न करता है। इसका जो फ्लो रेट होता है वो होता है 10 to 15 लीटर पर मिनट के बीच में, और FiO2 जो होता है वो 95 से 100% के बीच में होता है। It is mostly used in deteriorating status and for the patient who require intubation। जिन पेशेंट का स्टेटस बहुत ही ज्यादा डिटोरियोरेटिंग है या फिर जहां पर इंटूबेशन की रिक्वायरमेंट है वहां पर हम नॉन rebreather मास्क को यूज में लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ इस इमेज के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पर पार्शियल rebreather और नॉन rebreather दोनों का इमेज दिया गया है। दोनों दिखने में आपको सेम दिख रहे होंगे, लेकिन सिर्फ एक चीज का डिफरेंस होता है वो है यहाँ पर वाल्व का, जो कि नॉन rebreather मास्क के अंदर प्रेजेंट होता है। सबसे फर्स्ट इमेज जो है हमारा ये है हमारा पार्शियल rebreather मास्क, और सेकंड जो है यह है नॉन rebreathing मास्क जिसके अंदर वाल्व प्रेजेंट है। नेक्स्ट मेथड है हमारा वेंचुरी मास्क। इट डिलीवर एक्यूरेट कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए पेशेंट। अगर हमें एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से मेथड से आप एक्यूरेट कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं, तो हमारा आंसर होगा वेंचुरी मास्क। A mask with Venturi device that allows specific percentage of room air to be enter into the system। इसके अंदर क्या होता है, एक वेंचुरी डिवाइस होती है जिसका कलर अलग अलग होता है, जो कि आप आगे देखेंगे। वो अलाउ करती है हमें स्पेसिफिक परसेंटेज जो है वो रूम एयर का वो सिस्टम के अंदर एंटर हो सकता है। इसका जो फ्लो रेट होता है वो होता है 2 to 15 लीटर पर मिनट के बीच में, और FiO2 जो होता है वो 24% से लेकर 60% के बीच में होता है। सबसे फर्स्ट हम इसका इमेज देख लेते हैं। आप यहाँ पर इमेज के अंदर देख रहे होंगे सारे अलग अलग कलर के यहाँ पर एडेप्टर दिए गए हैं। यह है हमारा वेंचुरी मास्क के एडेप्टर है। हर कलर जो होता है वो एक अलग लेवल का ऑक्सीजन और FiO2 को डिलीवर करता है, जिसे कि हम आगे देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेंचुरी वाल्व जो कि कलर कोड के अकॉर्डिंग अलग अलग डिलीवर करता है। ब्लू कलर जो होता है हमारा उसका FiO2 होता है 24% और O2 फ्लो जो होता है वो होता है 2 लीटर पर मिनट। नेक्स्ट आता है हमारा व्हाइट कलर। व्हाइट कलर जो होता है 28% FiO2 और 4 लीटर पर मिनट इसका O2 फ्लो होता है। नेक्स्ट है ऑरेंज कलर जिसके अंदर 31% FiO2 होता है और O2 फ्लो जो होता है वो होता है 6 लीटर पर मिनट। नेक्स्ट है येलो कलर जिसके अंदर 35% जो होता है FiO2 होता है और 8 लीटर पर मिनट O2 फ्लो को डिलीवर करता है। नेक्स्ट है रेड कलर जिसके अंदर 40% FiO2 होगा और 10 लीटर पर मिनट O2 फ्लो डिलीवर करेगा। लास्ट है हमारा ग्रीन कलर जो कि होता है 60% FiO2 पर और O2 फ्लो जो होता है 15 लीटर पर मिनट। आपको यहाँ कलर कोड के अकॉर्डिंग FiO2 और O2 फ्लो याद होना चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड नॉर्सिक के एग्जाम में क्वेश्चन प्रीवियसली पूछा गया है। चलिए अब हम नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फेस टिंट मेथड। फेस टिंट मेथड जो है वो यूजफुल रहता है हमारा फेशियल ट्रॉमा और फेशियल बर्न की कंडीशन के अंदर। इसका फ्लो रेट होता है हमारा 4 to 8 लीटर पर मिनट और FiO2 जो डिलीवर करता है वो है हमारा 30 to 50% के बीच में। नेक्स्ट मेथड आता है हमारा ऑक्सीजन टेंट मेथड। ऑक्सीजन टेंट मेथड के अंदर एक प्लास्टिक कैनोपी होती है जो कि पेशेंट के बेड के ऊपर फिट हो जाती है। फ्लो रेट की बात करते हैं इसकी तो 10 to 15 लीटर पर मिनट होता है और FiO2 जो होता है वो 40 to 50% के बीच में होता है। यह जो होता है वो यूजफुल नहीं है इमरजेंसी कंडीशन के अंदर, क्योंकि यह जो होगा पूरे पेशेंट के बेड पे फिट करना होता है आपको, तो आपको जो इमरजेंसी प्रोसीजर्स करने हैं वो आप नहीं कर सकेंगे, इसलिए इमरजेंसी कंडीशन के अंदर इस मेथड को यूज में नहीं लिया जाता है। इसी के साथ ही यह मेथड जो होता है वो नॉट रिलायबल भी होता है। नेक्स्ट मेथड आएगा हमारा ऑक्सीजन हुड। ऑक्सीजन हुड जो है वह एक प्लास्टिक डिवाइस होती है जो कि बेबी का जो हेड होता है उसके ऊपर प्लेस की जाती है, जिससे कि वो ऑक्सीजन को डिलीवर करता है। इसे ज्यादातर इन्फेंट के अंदर यूज में लेते हैं। इट अलाउ इजी एक्सेस टू चेस्ट, ट्रंक एंड एक्सट्रीमिटीज। अगर हम हुड को यूज में ले रहे हैं तो यह इजीली हम चेस्ट, ट्रंक और एक्सट्रीमिटीज जो है उसे इजीली एक्सेस कर सकते हैं। यह 80 to 90% ऑफ O2 डिलीवर करती है 10 to 15 लीटर पर मिनट के बीच में। चलिए अब हम इनके इमेजेस की बात कर देते हैं। यह है हमारा फेस टेंट मेथड। उसके बाद नेक्स्ट था हमारा ऑक्सीजन टेंट मेथड, जो कि आप देख रहे हैं इसे पूरे पेशेंट के बेड के ऊपर फिट कर दिया है। यह है हमारा ऑक्सीजन टेंट मेथड।
और नेक्स्ट है ऑक्सीजन हुड, जो कि नियोनेट्स और इन्फेंट के अंदर ज्यादातर यूज में लेते हैं। अब हम देखेंगे O2 एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे फर्स्ट है हमारा डिस्टिल्ड एंड स्टेराइल वाटर इज कॉमनली यूज्ड टू ह्यूमिडिफाई ऑक्सीजन। जब भी हम O2 को डिलीवर कर रहे हैं तो O2 जो होगी वो हम ह्यूमिडिफाइड डिलीवर करते हैं और उसके लिए हम यूज में लेते हैं डिस्टिल या फिर स्टेराइल वाटर को। सेकेंड पॉइंट है हमारा ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी इन प्रीटर्म बेबीज कॉजेज। प्रीटर्म बेबीज के अंदर O2 टॉक्सिसिटी होती है जिसकी वजह से रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया हो सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा O2 सिलेंडर। ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता है उसके अंदर प्रेशर होता है 2000 पाउंड पर स्क्वायर इंच, इसका प्रेशर होता है। और कलर की बात की जाए तो टॉप पर जो होगा वो व्हाइट कलर होगा और बॉटम पर हमें ब्लैक कलर देखने को मिलता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा पॉलबर्ट इफेक्ट। पॉलबर्ट इफेक्ट के अंदर क्या होता है, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर O2 का टॉक्सिसिटी हो जाता है। वही O2 टॉक्सिसिटी अगर पल्मोनरी सिस्टम में हो रहा है तो वो कहलाता है हमारा लॉरेंस स्मिथ इफेक्ट। सो इस तरह से आज हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया है, वो है हमारा ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शंस, प्रिकॉशंस, पर्पस, इंडिकेशंस और डिफरेंट टाइप्स के मेथड को देखा है।